हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 50वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीढ़ी वायरिंग या गोडाउन वायरिंग या सुरंग वायरिंग। वायरिंग एक ही है लेकिन तीन अलग अलग नाम है इसके। कनेक्शन एक ही जैसा किया जाएगा। इसमें कनेक्शन ऐसा होता है कि यदि हम इस बल्ब को जलाएं तो यह बल्ब जल जाता है, उसके बाद हम इसको जलाते हैं तो ये पीछे वाला बुझ जाएगा, ये वाला जल जाएगा। यदि हम आगे वाले को जलाएंगे तो पीछे वाला फिर बुझ जाएगा, अगला जल जाएगा। उसी तरह से इस क्रम में ये वाला जलेगा तो पीछे वाला बुझ जाएगा, ये वाला जलेगा तो ये वाला बुझ जाएगा और उसके बाद यदि हम बुझाना चाहें तो सभी बुझ जाएंगे। यदि हम फिर से इसको इधर से जलाना चाह रहे हैं तो ये जलेगा, बाकी सभी बुझे रहेंगे। यदि ये जलेगा तो इसके पीछे वाला बुझ जाएगा, फिर ये बुझेगा तो मतलब ये जल जाएगा। इस तरीके से एक बुझेगा एक जलेगा। इस तरीके से ये सीढ़ी वायरिंग होता है या फिर इसी को गोडाउन वायरिंग या इसी को सुरंग वायरिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम इसका कनेक्शन सीख लेते हैं। कनेक्शन बहुत ही आसान है, यदि आप ध्यान से समझें सीखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जितने भी आप स्विच लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 6 स्विच लगा हुआ है। अब यदि 6 स्विच लगेगा तो उसमें बल्ब की संख्या 5 होगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितना बल्ब रहेगा उससे एक अधिक जो है स्विच की संख्या रहेगी। अभी फिलहाल हमारे पास 5 बल्ब है तो हमने 6 स्विच लगाया है। यदि 10 बल्ब होता तो 11 स्विच लगाते, यानी कि बल्बों की संख्या से एक जो है कि स्विच की संख्या अधिक रहेगी। चलिए अब इसके कनेक्शन को सीख लेते हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है लेकिन आपको ध्यान देना होगा तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए सभी ऊपर वाले जितने 2A स्विच का जो भी ऊपर वाला टर्मिनल है उन सभी को एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ दिया जाएगा। एक तार ले लिया जाएगा, उसको हम ऐसे करते हुए सभी स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में ऐसे जोड़ देंगे और नीचे वाले को भी उसी तरह से उसी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। मतलब नीचे वाले को सभी के नीचे वाले से ऐसे जोड़ दिया गया, ऊपर वाले को भी ऊपर वाले से ऐसे हमने जोड़ दिया। जो फेज और न्यूट्रल सप्लाई देने की बात हो रही है वह फेज और न्यूट्रल सप्लाई एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 2 तार हमारे पास रहेगा, एक न्यूट्रल का एक फेज का। तो एक जो है हम उसको ऊपर दे देंगे और एक को नीचे जोड़ दिया जाएगा। तो हमने ऊपर न्यूट्रल जोड़ दिया, नीचे जो है लाइन, यानी कि इसी को फेज भी कहते हैं। तो ये चीज़ जो है कि हमने ऊपर और नीचे दे दिया। अब जो है इन बल्बों का कनेक्शन इन स्विचों के साथ करना है और उसके बाद हम समझेंगे भी कि कब जो है कि कौन सा बल्ब जलेगा, कौन सा बल्ब बुझेगा। ये चीज़ भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अब बल्बों का कनेक्शन करना है तो एक तार इसका ऐसे बाहर निकाल लीजिए। मतलब इन सभी बल्बों को एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ऐसे एक तार इसका बाहर निकल गया, उसके बाद ये जो है कि दूसरा वायर यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। इसका दूसरा बचा, इसके किसी एक से जोड़ दिया गया। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, एक तार बचा हुआ है तो ये वाला अगले वाले के किसी एक में, अब किसी एक में जोड़ देंगे तो ये एक बच जाएगा। अब एक बचा तो इसको अगले वाले में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से हम इसको अगले वाले में जोड़ देंगे और यहाँ पर एक तार निकल गया। ऐसे आप देखेंगे तो शुरू वाले बल्ब से एक तार निकल गया, एक लास्ट वाले बल्ब से तार निकल गया। अब इस तरीके से आपस में इनको जोड़ने के बाद हमको एक और काम करना होता है। ये जो तार है जो पहला वाला है हम पहले स्विच के बीच वाले में जोड़ेंगे। बल्बों का जितना भी तार होगा सब बीच में ही जोड़ा जाएगा। इसको हम पहले वाले के बीच में जोड़ देंगे और इसको जो है आखिरी वाले के बीच में जोड़ दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जो है इन दोनों के बीच में जो तार जोड़ा गया है ये वाला तार, इस तार से हम एक तार जोड़ेंगे और इसको बीच में लाके जोड़ दिया जाएगा। यह तार जो है हम यहाँ पर होल्डर जो रहेगा उसमें कस सकते हैं या फिर यहाँ पर जो होल्डर का तार रहेगा वहाँ पर कस सकते हैं, या फिर डायग्राम है तो हम इसके बीच से एक तार निकाल करके लाते हैं और यहाँ पर बीच में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ये दोनों बल्बों के बीच में एक तार जुड़ा होगा, इसमें और इसमें, ये वाला तार, इसके तार में किसी एक जगह से ले लिया जाएगा और इस तार को हम लाके इसके स्विच के बीच में जोड़ देंगे। इसी तरह से इन दोनों स्विचों के बीच में एक तार है, उस तार से एक तार लाया जाएगा
और इसके स्विच के बीच में जोड़ दिया जाएगा। अब वही बात जो है कि इन दोनों स्विचों के बीच में है, जो तार जुड़ा हुआ है उस तार को भी ले लिया जाएगा और यहाँ पर इस स्विच के बीच में जोड़ दिया जाएगा। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो सभी स्विचों का जो टर्मिनल था सभी पर हमने तार को जोड़ दिया है और जिस तरीके से जोड़ा है वैसा ही आपको भी जोड़ना है, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। इसमें देखिए स्विचों में फेज और न्यूट्रल दोनों आया है, तो यदि कहीं से कोई विशेष गलती करते हैं आप, शॉर्ट सर्किट का भी इसमें संभावना बनी रहती है। लेकिन यदि आप जैसा इसमें बताया गया ऐसा कनेक्शन करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। काम करने के लिए इसका मतलब ये किसी स्विच को हम सभी स्विचों को किसी एक स्थिति में कर दें, तब जा कर के इसको सीखा जा सकता है। सभी स्विचों को हम डाउन स्थिति में कर देते हैं। डाउन की स्थिति में ऐसे जो है सभी को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ा नहीं जाता है, ये जब आप स्विच नीचे करते हैं तो बीच वाला टर्मिनल अपने आप ही नीचे वाले से सट जाता है। यदि आप ऊपर करेंगे तो बीच वाला ऊपर वाले से सट जाता है। ऐसा ही हमारा 2 वे स्विच काम करता है। उसके बाद आप देखिएगा तो अब समझते हैं कि बल्ब क्या हमारा जलेगा कि नहीं जलेगा, कौन सा बल्ब जल रहा है कौन सा नहीं जल रहा है। अभी हमने इस कनेक्शन के बारे में बताया कि एक ये जलेगा तो बाकी सभी बुझे रहेंगे। यदि आप इसको जलाने का प्रयास करिएगा तो पीछवा वाला बुझ जाएगा, ये वाला जल जाएगा। फिर इसको ये वाले को जलाना चाहेंगे तो ये जलेगा, पीछे वाला बुझेगा। इसको जलाएंगे तो पीछे वाला बुझ जाएगा, ये जल जाएगा। मतलब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे अगला वाला बल्ब जलता जाएगा, पीछे वाला बल्ब बुझ जाएगा। लास्ट में आपका क्या होगा, सभी बल्बों को आप चाहे तो बुझा सकते हैं। उसके बाद उधर से यदि स्विच को दबाते आएंगे तो ये जलेगा, फिर उसके बाद आगे आके इसको जलाएंगे तो पीछे वाला बुझ जाएगा, ये वाला जल जाएगा। उसके बाद इसको जलाएंगे तो पीछे वाला बुझ जाएगा। ऐसा ही जो है कि इसके अंदर होता है और इसी को हम सीढ़ी वायरिंग, गोडाउन वायरिंग या सुरंग वायरिंग कहते हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में अक्सर ही पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा। अब यहाँ पर इस वाले तार पर बल्ब के जलने के लिए एक फेज और एक तरफ न्यूट्रल आना जरूरी है, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। आप देखिएगा नीचे के तरफ जो है कि हमारा क्या है, फेज सप्लाई है और सभी बल्बों का तार जो है, कोई भी तार सभी जो है बीच वाला जो है नीचे वाले से सटा हुआ है, यानी कि सभी बल्बों के सभी सिरों पर फेज सप्लाई पहुंच रहा है। देखिएगा कैसे, यहाँ पर क्या है, फेज है तो फेज सप्लाई इस तार से होता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, फेज है, क्योंकि नीचे हमने फेज वाले तार को जोड़ा है। तो फेज सप्लाई इस तार से यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से होकर के इधर भी चला जाएगा और इधर भी जाएगा। तो यहाँ पर भी फेज आ गया और इधर भी क्या हो गया, फेज आ गया। उसी तरह से इस वाले स्विच को देखेंगे तो ये नीचे है तो इस तार में भी क्या जाएगा, फेज जाएगा और यह फेज जो है इधर भी चला जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर जाएगा तो यहाँ पर फेज पहुँच गया, इधर गया तो यहाँ पर फेज पहुँच गया। उसके बाद हम इसको नीचे के तरफ किए हैं तो यह भी क्या है, इस तार से भी फेज गया है, यह आगे भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो यहाँ पर भी फेज है और इधर भी फेज है। अब यहाँ पर आप देखिएगा यह भी तार पर फेज आया और इसी तरह से आगे चला गया और इधर चला गया। तो इधर भी फेज आ गया और इधर भी फेज ही आया। और नीचे यहाँ पर लास्ट वाले में देखेंगे तो इस वाले तार से भी क्या जा रहा है, फेज जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा सभी बल्बों के दोनों टर्मिनलों पर फेज ही दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। बल्ब को जलने के लिए बल्ब के एक टर्मिनल पर फेज और दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल का होना जरूरी है, तब जाकर के बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा और ऐसी स्थिति में जो है बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब मान लेते हैं कि हम सुरंग में घुस रहे हैं और सुरंग में घुस रहे हैं तो जगह जगह ये स्विच आपको मिलता जाएगा। अब ऐसे में होता क्या है कि हम इस स्विच को, अभी पूरा जो है कि अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, सभी बल्ब जो है कि ऐसी स्थिति में बंद है। अब ऐसे स्थिति में बंद है तो हम क्या करेंगे, इधर से हम जा रहे हैं। इधर से जब हम पहुंचेंगे तो ये वाला पहले वाला स्विच जो है कि हमको दिखाई देगा। इस स्विच को हम क्या करेंगे, नीचे है तो ऊपर के तरफ कर देंगे, ऐसे करेंगे। इसको जैसे ही आप ऊपर कर दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर वाले पे क्या है, न्यूट्रल है, सभी के ऊपर वाले पर न्यूट्रल दिया गया है। तो अब इस तार में जो नीचे से फेज जा रहा था, अब ऊपर से क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा और यहाँ पी के जगह पर यन हो जाएगा, यानी फेज के जगह पर न्यूट्रल हो जाएगा। इससे ये वाला बल्ब तो जल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला बल्ब जलेगा लेकिन बाकी सभी बल्ब जो है बुझे रहेंगे। उसके बाद जो है कि हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, क्योंकि ये जब जलेगा तो कुछ दूर तक
उजाला हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि हमको ये वाला स्विच दिखाई देगा। हमको आगे बढ़ना है, पीछे से कोई मतलब नहीं रखना है, तो अगला वाला बल्ब जो है कि जलना चाहिए, पीछे वाला बुझ जाना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला स्विच मिला। अब इस स्विच को हम क्या करेंगे, ऑफ की स्थिति में, क्योंकि डाउन है तो आगे वाले बल्ब को जलाने के लिए हम इसको ऊपर करेंगे। और ऊपर करते ही क्या होता है, ये वाला ऐसे सट जाता है। और जब ऐसे सटेगा तो ऊपर क्या है, न्यूट्रल है, और इस तार से क्या जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल जाएगा। और न्यूट्रल जो है ना दोनों तरफ जाएगा, इधर भी न्यूट्रल जाएगा और इधर भी न्यूट्रल ही जाएगा। अब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि इस वाले बल्ब पर देखा जाए तो दोनों साइड क्या है, न्यूट्रल है, और इस वाले बल्ब पर देखा जाए तो न्यूट्रल और फेज है। तो कौन सा बल्ब जलेगा, ये जो 2 नंबर वाला बल्ब है ये जल जाएगा, ये पहले वाला नंबर वाला जो बल्ब है वो बुझ जाएगा। यानी कि जैसे ही हम इस वाले स्विच से अगले वाले बल्ब को जलाने की कोशिश किए तो अगला बल्ब तो जल गया, लेकिन पीछे वाला बल्ब क्या हुआ, बुझ गया। उसी तरह से हम इस स्विच से हम अगले वाले बल्ब को जलाएंगे तो पीछे वाला बुझ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऊपर की स्थिति में करेंगे, और ऊपर की स्थिति में करते ही यहाँ पर न्यूट्रल पहुँचेगा, और न्यूट्रल ये पीछे वाले पर भी आएगा, क्योंकि इधर तार जोड़ा है और उधर भी जोड़ा है, तो ये न्यूट्रल इन दोनों जगहों पर पहुँचेगा। तो इधर जब पहुँचता है तो ये वाला देखेंगे दोनों साइड न्यूट्रल पहुँच गया तो ये बंद हो जाएगा, और ये वाले के पास एक पर न्यूट्रल और एक पर फेज है तो ये जल जाएगा। उसी तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला स्विच हमको मिलेगा, और ये वाले स्विच को भी हम ऊपर के तरफ करेंगे तो यहाँ पर फेज के जगह पर न्यूट्रल आएगा, और ये न्यूट्रल इधर भी आया तो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचा तो देखिए दोनों साइड में यानी आ गया, यानी कि न्यूट्रल आ गया, ये बल्ब नहीं जलेगा। और उसके बाद ये न्यूट्रल जो है कि हमारा इस साइड पहुँच गया तो ये वाला बल्ब क्या हो गया, जल गया, क्योंकि एक पर फेज पहले ही से मौजूद है, इधर न्यूट्रल है। उसके बाद हम इस वाले स्विच के पास आते हैं, और इस स्विच को हम क्या करेंगे, ऑफ की स्थिति में करेंगे, और ऑफ की स्थिति में करते ही यहाँ से क्या होगा, न्यूट्रल जाएगा, और न्यूट्रल जाते ही इधर के तरफ न्यूट्रल आया तो ये वाला तो बुझ गया, और इधर जैसे ही न्यूट्रल आया तो ये वाला जल गया। और लास्ट में जब हम सुरंग से बाहर के तरफ निकलेंगे तो एक लास्ट वाला स्विच बचेगा, हम इसको ऐसे करेंगे, इसको ऊपर के तरफ दबा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी न्यूट्रल पहुँच गया, और जिससे कि हमारा पूरा बल्ब जो है बंद हो चुका है, और हम सुरंग से उजाला के रास्ते होते हुए हम बाहर के तरफ निकल चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, बल्ब जो है कि हमारा जलता बुझता हुआ हम आगे बढ़ते गए। जैसे हमने अगले वाले को जलाने की कोशिश किया, पीछे वाला बुझता चला गया। इसी तरह से यदि कोई ऐसे इधर से आ रहा है तो भी क्या करेगा, अब इस स्विच को क्या करेगा, डाउन करेगा, क्योंकि अब अप है तो उस स्विच का स्थिति परिवर्तन करना होता है। तो इसको आप डाउन कीजिएगा, जब डाउन कीजिएगा तो यहाँ से इसको फेज मिल जाएगा, और जब फेज मिलेगा तो ये क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। उसी तरह से थोड़ा सा और आएंगे तो ये वाला स्विच मिलेगा, तो इसको हम नीचे की तरफ करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, फेज पहुँच जाएगा, और फेज सप्लाई जो है कि हमारे ये वाले पर पहुँचेगा, और इधर भी फेज पहुँच जाएगा। तो यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला बल्ब क्या हुआ, बुझ गया, और ये वाला जल गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही एक जलेगा एक बुझेगा, मतलब आप पीछे के तरफ बुझाते जाएंगे, अगला वाला जलता जाएगा। ऐसे ही जो है कि इस कनेक्शन का मकसद होता है, और इसी तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। एक और चीज़, यदि आप चाहते हैं कि सभी बल्बों को जला दिया जाए, सभी बल्बों को जला दिया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वह ध्यान से समझिएगा कि क्या करिएगा। तो बल्ब सभी जो है कि एक ही साथ जल जाएंगे। आपको करना क्या है कि 2 स्विचों का स्थिति परिवर्तित कर देना है। नहीं समझे, समझ लीजिए। 2 स्विचों का स्थिति परिवर्तन करने का मतलब यह है कि इसको अप किया गया तो ये वाला जो दूसरा है, इन दोनों की यदि हम तुलना करें, अब दोनों में स्थिति परिवर्तन की बात आ रही है, तो इसकी स्थिति ऊपर की है तो इसको क्या किया जाए, डाउन कर दिया जाए। ऐसे एगो ऊपर एगो नीचे, फिर ये नीचे है तो इसको ऊपर करना है, फिर ये ऊपर है तो अगला वाला क्या होगा, नीचे के तरफ कर दीजिएगा ऐसे, और फिर ये नीचे है तो ये वाला क्या होगा, ऊपर के तरफ कर देना है। मतलब एक नीचे एक ऊपर, और फिर ये ऊपर है तो ये नीचे के तरफ कर देना है। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो सभी 2 स्विचों के बीच का जो स्थिति है वो परिवर्तित हो गया। यानी कि इस दोनों में देखा जाए तो ये ऊपर है तो नीचे है, ये दोनों में देखा जाए तो ये नीचे है और ये ऊपर है। ऐसे ही जो है कि हमने सभी का स्थिति परिवर्तित कर दिया है एक दूसरे से। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो हमारा सभी बल्ब जलने लग जाएंगे। कैसे जलेंगे वो चीज़ को भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से
से क्या जाएगा, इस पे न्यूट्रल जा रहा है, तो न्यूट्रल तो हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये नीचे से फेज जा रहा है, यहाँ यन नहीं बल्कि पी हो जा रहा है, और पी का मतलब फेज होता है, और फेज जो है इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला बल्ब क्या हो गया, जल गया, क्योंकि एक साइड न्यूट्रल और दूसरे साइड फेज मिल गया। यह भी क्या हुआ, बल्ब जल गया, एक साइड फेज और दूसरे साइड पहले ही से न्यूट्रल था, यानी कि आप देखिएगा यहाँ से होता हुआ ये न्यूट्रल पहुँच रहा है, न्यूट्रल इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो अभी ये चीज़ जो है कि इधर न्यूट्रल आया है, अब इसके दूसरे साइड पर फेज आ रहा होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो इस बीच वाले को नीचे हमने जोड़ा है, तो ये नीचे वाले से यहाँ से फेज गया है, और यह फेज जो है कि इधर भी आ जाएगा और इस साइड भी चला जाएगा, तो यह भी जल गया। और यहाँ पर भी इस साइड न्यूट्रल आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला तार जो है कि जब ऊपर जोड़ा गया है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, और यह न्यूट्रल इधर जाएगा और आगे इधर के तरफ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो सभी बल्बों के पास एक पर फेज और एक पॉइंट पर न्यूट्रल आया है, और इस तरह से हमारे सभी बल्ब जो है कि जलेंगे। तो आप सभी बल्बों को जलाना चाहते हैं तब भी इस कनेक्शन के द्वारा सभी बल्बों को जलाया जा सकता है, या फिर आप एक जलाना एक बुझाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी आप जलाते बुझाते हुए जा सकते हैं। और यही जो है कि हमारा सीढ़ी वायरिंग और गोडाउन वायरिंग या फिर सुरंग वायरिंग कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको इस कनेक्शन में डाउट है या कहीं से कोई दिक्कतें हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।